हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सभी का इंडियन एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। मैं आपको पिछले इस वर्ष का प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्लास 10th का प्री बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा एंशिएंट पैसेज। बच्चों का एंशिएंट पैसेज गलत हो जाता है जिससे उनका नंबर कम हो जाता है। इसी के सुधार के लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से एंशिएंट पैसेज किस तरह से सॉल्व करना चाहिए मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम एंशिएंट पैसेज से क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालें जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन हो सके। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला पैसेज है इसमें कि हम पैसेज को पूरी तरह से पढ़ना नहीं है क्योंकि अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। हमें पैसेज के दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है, क्योंकि हम तो पूरी तरह से आपको हिंदी में बता सकते हैं पर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको वहाँ समस्या होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस चीज़ पर ध्यान न दें कि आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं, आप केवल आंसर पकड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कि क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमारा है, वाई आर हिल्स एंड माउंटेन इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी इस पैसेज को मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिकॉज दे आर ओनली विजुअल अट्रैक्टिव। दूसरा है बिकॉज दे हेल्प इन टूरिज्म ओनली। तीसरा सी नंबर, बिकॉज दे मेक द लैंड प्रोडक्टिव। चौथा डी नंबर, बिकॉज दे इंक्रीज द पॉपुलेशन। अब इन 4 ऑप्शन में से मेरा ऑप्शन जो भी पैसेज में मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो हम इसे पहले पैसेज को ध्यान से, इस क्वेश्चन के सभी विकल्प को ध्यान से पढ़ लिया है। अब इसे हम आगे इस पैसेज में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 4 विकल्प में से एक विकल्प मुझे अवश्य दिखाई देगा। तो पहला इसमें हमने 4 को ढूंढ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि वॉक माउंटेन, यानी जैसे ही हमने देखा कि हमारा जो तीसरी, इसमें दूसरे पैराग्राफ में आप देखेंगे कि इसमें पहला आपका इसमें सी नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, दे मेक लैंड प्रोडक्टिव इन वे सेल्डम। तो ये हमारा यहाँ तक आंसर बन जाता है। तो ये पहले का आंसर हो गया। तो पहले का आंसर का आपका नंबर हुआ सी नंबर। फिर दूसरे का हम ढूंढते हैं, द हिमालयन रिवर्स आर परमानेंट इन नेचर बिकॉज। मेरी जो हिमालय की नदियाँ हैं परमानेंट सदाबहार होती हैं, उसका कारण उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, विकल्प वाले में से गलत था। तो हम इसके छोड़कर दो नंबर का 2 ठो आ गया। तो हम दूसरे नंबर में शुरुआत कर रहे हैं, हिमालयन रिवर। इसके लिए हम 4 ऑप्शन दिए हैं, दे डिपेंड ओनली ऑन रेनफॉल। क्या हमारी भारत की नदियाँ बारिश पर डिपेंड है? तो ऐसा तो नहीं है। द ओरिजिनेट मेक लेक, क्या मेरी नदियाँ का ओरिजिन झील से होता है? ये भी नहीं। तीसरा सी नंबर, दे आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो एंड आइस। चौथा है, दे फ्लो थ्रू फॉरेस्ट। तो ये हमारे ऑप्शन है। अब इनको हम इनमें ढूंढना शुरू करते हैं। तो कहाँ पर देखिए मिलता है। तो जैसे ही आप देखेंगे तो इसमें आपको ये आप देखेंगे कि इसमें हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, एज विंड द, ये आपका दूसरा नंबर आप इसमें दिया गया है कि इसमें आप देखेंगे स्नो एंड आइस। तो यानी हमारा जो नदियां हैं वो केवल बारिश पर डिपेंड नहीं होती, बारहमासी के लिए मेरा जो है वो आइस यानी बर्फ़ के पिघलने से बारहमासी बहती है। तो इसके लिए हमारा दूसरे का आंसर होगा, यानी हमारा सी नंबर, यानी द मेल्टिंग स्नो एंड आइस। फिर तीसरा, व्हाट डू द हिमालयन स्टॉप फ्रॉम इंटरिंग इंडिया। तो इसका आपको, यानी जो भारत में बाहर से आने वाली हवाओं को कौन रोकता है? तो इसके लिए ये हॉट विंड्स यानी गर्म हवाओं को रोकता है। कोल्ड साइबेरियन विंड्स यानी ठंडी साइबेरियन हवाओं को हिमालय रोकता है। या सी वाटर, समुद्र वाटर को, या हैवी रेन को, भारी बारिश को। तो इससे हम इस ऑप्शन को, चारों को इसमें मिलाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है। तो इसमें आप दूसरे, चलिए आप इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं।
तो इसमें आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में हमारा द साइबेरियन विंड्स आउट ऑफ द कंट्री, जो हमारा कोल्ड साइबेरियन ट्राइब यानी हमारा हिमालय जो है वो ठंडी हवाओं को बाहर से आने से रोकती है, जो हमारा ये इसमें दिया गया है। तो हम इसे देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन हमारा जो किसमें दिया रहा है, तो ये हमारा इसका बी नंबर द कोल्ड साइबेरियन विंड्स। अब चौथा नंबर, विच ट्रीज आर रिच सोर्स टू टिम्बर। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें किस तरह के वृक्ष हैं। तो आपको इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लाम ट्रीज, बम्बू ट्रीज, द कनिफर ट्रीज और कोकोनट्स। इनमें 4 ऑप्शन में से हमारा जो पैसेज में दिखाई देगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए हम ढूंढना शुरू कर रहे हैं। तो हमारा ये लाइन बाई लाइन पढ़ते जाएंगे। तो इधर से ये हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हमारा चौथे का हमारा आंसर हो गया सी नंबर। फिर पाँचवा, बीच फ्रूट्स ग्रो इन द हिमालयस, यानी हिमालय में उत्पन्न होने वाली फलों हैं सबसे महत्वपूर्ण। तो उसमें पहला है मैंगो। तो मैंगो तो होता नहीं, बनाना होता नहीं मेरे। तो हिमालय में कौन सा फल फ्रूट उत्पन्न होते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं 4 ऑप्शन में से। तो आप देखेंगे कि इसमें इस लाइन में आपको दिखाई देगा, यानी एप्पल्स एप्पल्स पियरिंग, यानी ये आपका हो गया सी नंबर। अब चलते हैं अगला पैसेज पर। अगला पैसेज हमारा है, रीड द फ्लोइंग। अगला क्वेश्चन, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए आंसर को मुझे मिलान करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है द हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2100 या 20,000 किलोमीटर या 210 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को हम इसमें मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले पैसेज में तो यहाँ देखेंगे कि ये 21,000 किलोमीटर से क्रॉस की हमारा इस ऑप्शन में मिला है। आपका इसका सही आंसर होगा 21,000 किलोमीटर। फिर व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल्डिंग द ग्रेट वॉल, यानी जो चाइना का ग्रेट वॉल है उसका मेन पर्पज है तो किस काम के लिए है कि जो दीवार बनाई गई है। तो इसे आप देखेंगे तो इस 4 ऑप्शन में से मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस ऑप्शन में देखना आपको यहाँ 21,000 के नीचे आप देख पा रहे होंगे इसका ये लाइन यहाँ पर मैच कर रही है, जो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारे का आंसर यानी बी नंबर। फिर तीसरा, व्हाट इज कॉमन दैट अबाउट द ग्रेट वॉल। तो इसका आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन, इट वाज बिल्ट इन 1 ईयर। दूसरा आपका, इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस विथआउट एड, ये नहीं है। तीसरा, इट इज मेड इंटायरली ऑफ स्टोन, किससे बनी हुई है, इट हैज नो वॉच टावर्स। आप देखेंगे किस लिए बनी हुई है, तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा कहाँ पर है। तो इसमें आप लाइन से पढ़ते जाइए, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं पर दिया होगा। तो इसमें आपको यहाँ पर आप और यूनियन, तो यहाँ देखेंगे इंक्लूडिंग स्टोन, ये ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। तो इस ऑप्शन को यहाँ आप करें, ये बात ये आपका सी नंबर हो गया इसका, तीसरे का सी। चौथा, बिसाइड डिफेंस व्हाट अदर फंक्शन डिड द ग्रेट वॉल सर्व। इसमें इस ऑप्शन को देखिए तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल ट्रेड द ब्लेड द मिग्रेशन, यानी बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों की रक्षा करता है ये ग्रेट वॉल, या स्टोर्ड ऑफ रेन वाटर, पानी से रोकता है, या सर्व ऑफ रॉयल प्लेस के या होटल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है, इनमें आप मिलाने की कोशिश करें। तो
इसका चौथे के ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा द मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग ट्रेड एंड लॉन्ग, ये ग्रेट ऑफ वेसन। तो इसका आंसर आपको मिल गया। इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर जो है चौथे का, तो अपना आंसर बना ए नंबर। पाँचवा, टुडे द ग्रेट वॉल इज सिंबल ऑफ द ग्रेट वॉल का सिंबल क्या है, यानी किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको सबसे लास्ट लाइन में देखने को मिलेगा। चाइना रिच हिस्टोरी एंड इंजीनियरिंग स्किल इसलिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका 5वें नंबर का बी नंबर आंसर, चाइनीज लाइज एंड इंजीनियरिंग स्किल्स। अगला अब चलते हैं, ये आपके लेटर हो गए, ये विकल्प वाले हैं। विकल्प वाले में आपको पता है कि आर्टिकल में हम ये तो आप कर ही सकते हैं, तो इसे बताने की ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इसमें आएगा ए, इसका आंसर बनेगा ए, और इसका आंसर बनेगा दूसरे में आई हैवेंट बॉट, इसमें आएगा निगेटिव है इसलिए यहाँ ये नहीं आएगा। तीसरा, व्हेन आई वाज यंग आई खालिस्तान क्लाइम ट्री, तो इसका होगा पास्ट का है, एबिलिटी शो कर रहा है इसलिए यहाँ पर कुड आएगा। चौथा, ही डाइड कैंसर, फिर 3 ऑप्शन है ऑफ ऑन, तो इसमें आए सिंगल ऑफ वाला आएगा क्योंकि यहाँ पर किसी बीमारी से मृत्यु हुई है। पाँचवा है द अर्थ राउंड द सन, ये आपको एक पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ये एक जनरल फैक्ट है इसलिए इसका आंसर बनेगा मूव्स। फिर छठवां, बी खालिस्तान टू सर्व अवर नेशन, उधर लैंड की रक्षा करनी चाहिए, तो इससे हमें अपना नैतिक कर्तव्य है इसलिए हमारा होगा ये वाला। ये हम ग्रामर की बाद में बात करेंगे, हमारा केवल आज का मकसद है कि मैं आपको एंशिएंट पैसेज का आंसर कैसे निकालें। इसमें आप तो पढ़े हुए हैं, इसका देख सकते हैं। इसमें वाई डिड लैंचो गेट ओनली सर्वेंट विशेष, तो इसका आपका बनेगा, यानी लैंचो के पास 70 पीसेस ही क्यों प्राप्त हुए, तो ना तो गॉड मिस्टेक, ना तो भगवान से मिस्टेक हुआ 70 पीसेस, ना पोस्ट मास्टर स्टोलन रेस्ट मनी, ना तो पोस्ट मास्टर ही खा गए, या द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसेस, इसमें केवल इतना पीसे कलेक्ट कर पाया। वाट असम प्रॉपरली नोन एज, असम किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका टी के लिए। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वेयर वाज द क्राउ सिटिंग, तो इसमें आपको होम ऑन अ हेमलॉक ट्री। और चौथा है अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन, अमांडा क्यों अनाथ बच्चों की तरह रहना चाहती थी, तो वो था उसका कारण टू एंजॉय द फ्रीडम द एन ऑर्फन। अब आता है अगला पैसेज, इसमें 10th नंबर का, तो इसमें हम पहले आप विकल्प वाला पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बारकर रिकॉर्डर, बारकर रिकॉर्ड कहाँ रखता था मंथली, तो अपना इसमें हम क्वेश्चन को हिंदी में नहीं करेंगे क्योंकि आपको फिर बाद में समझने में आसानी नहीं होगी, तो इसलिए हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला बारकर ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो इसका आपको मिल जाएगा कि इसका जो पहले वाले का विकल्प का है ये है बाल। फिर अगला है इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, द वर्कर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्रेव बिकॉज बेकिंग वाज, तो उस परिवार में तो ये कैसा बिजनेस था, तो ये था, उसके आगे देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा नीड द प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, तो इसका होगा बी नंबर। फिर इसमें द वर्कर हिज फैमिली ऑलवेज स्ट्रेव, क्या उसकी फैमिली जो थे भूखे मरते थे, तो नहीं, उसका परिवार खुशहाल था, तो इसमें आपका हो जाएगा फॉल्स। इस तरह आपको ये अपने से लगाना था, 2 विकल्प वाले थे। अगर अगला पैसेज देखते हैं क्या है, तो इसमें पोएम दिया हुआ है, पोएम से मुझे पैसेज को आंसर ढूंढना आसान समझना है। तो पहले आप देखिए, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड सिलेंट हंस
एंड देम मूव्स ऑन। तो इसमें आप देखेंगे कि पहले में द फॉग कंपेयर टू फॉग, जो कोहरा है किससे कंपेयर किया गया है, तो ये आपको काइट से किया गया है, जो कि आपको दूसरे लाइन में मिलेगा। फिर तीसरा है फॉग सीट्स लुकिंग ओवर वॉट्स। तो इसमें कहाँ कहाँ छाया हुआ था कोहरा, तो ये था हार्बर यानी बंदरगाहों पर सिटी में पूरी तरह से छाया हुआ था। फिर इसमें नेम द पोएट द अबव टेक्स्ट, ये पोएम किस लेसन से लिया गया है या इसके लेखक कौन है, तो ये आपको है कार्ल सैंडबर्ग। इस तरह से आप पैसेज की आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह आपके क्वेश्चन दिए हैं तो इनको आप आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। और जिस तरह आपको अगर परेशानी होती है कि और पैसेज वाले क्वेश्चन लाए जाएं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।